खम्मा गणिसा, आप सबको हमारा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए रक्षाबंधन पर राखी बांधने को सही तरीकों, भी को महत्व और भी के पीछे जो पौराणिक कथा है भी के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहली आप सबने मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और ई तरह ही हर व्रत त्यौहार की विधि और कहानी राजस्थानी भाषा में सुनने के लिए हमारा चैनल ने सब्सक्राइब करो और वीडियो ने लाइक जरूर करो। आओ तो शुरू करा सबसे पहली रक्षाबंधन को महत्व यानी कि बी की पौराणिक कथा। रक्षाबंधन के बारे में बयां तो अनेक कथा प्रचलित है, लेकिन सबसे पुरानी कथा आ भी है कि बहुत साल पहले पुराने समय में एक राजा बलि हा, जिका भगवान विष्णु का अनन्य भक्त हा। एक बार राजा बलि एक यज्ञ को आयोजन करो तो भगवान विष्णु राजा बलि की परीक्षा लेने की सोची और एक छोटा सा बालक यानी कि वामन को रूप धरकर दरबार में आया और राजा बलि ने बोला कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और आपकी दानशीलता का बहुत ज़्यादा चर्चा सुना हूँ। अगर आप इतना ही दानी हो तो मैं जो मांगू मन दे दो। राजा बलि सोचा कि वो छोटो सो बालक के मांगेगो, तो राजा बलि उन्हें बोलो कि बोल तन के चाहे। जब वामन रूपी भगवान बोला कि मन सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए जो को मैं खुद नाप के ले आऊँगो। राजा बलि हंसन लाग्यो और बोला कि इमे के बड़ी बात है, इतना मैं भगवान कहो कि तू 3 पग भूमि नाप के ले। इतना में भगवान विष्णु बहुत ही विशाल रूप धारण कर लियो और पहला पग में तो पूरा आकाश और दूसरा पग में पूरी पृथ्वी नाप ली और बोलिया कि अब बता 30 पग खटे रखूं। जब राजा बलि बोलियो कि मेरे कन तो अब कुछ ही कोनी, तो राजा बलि आपको सिर आगे कर दियो और बोलियो कि मेरा सिर पर रख दो। लेकिन राजा बलि भी एक वचन भी ले लियो कि पाताल में जब तक मैं रहूँगा भगवान मेरे साथ में ही रहेगा। भगवान राजा की बात मान ली और पाताल में बलि के साथ रहने लग गया। पीछे देवी लक्ष्मी आपके पति का वियोग में परेशान होकर एक गरीब महिला को रूप धारण कर बलि के हाथ पर राखी बांधी। जब बलि कहो कि मेरे कन तो देन खातर कुछ भी कोनी, जब वह बोली कि आप कन तो भगवान स्वयं है तो बे मन लौटा दो। ये बात पर बलि भगवान ने भी महिला के साथ भेज दिया और आज़ाद कर दिया। भगवान राजा बलि ने वरदान दियो कि हर साल 4 महीना तन पाताल में रहना पड़सी और बाकी तो आज़ाद हो जासी। रक्षाबंधन की सबसे प्राचीन कथा आही मानी जावे। ये दिन बहन आपके भाई की कलाई पर राखी बांधकर भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना करे। चलो अब मैं आपने बताऊं कि राखी बांधने को सही तरीकों के है। रक्षाबंधन पर राखी को पूरा फल मिलने वास्ते जरूरी है कि सही तरीके से राखी बांधनी चाहिए। रक्षाबंधन के दिन बहन ने जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शुभ मुहूर्त के अनुसार रक्षाबंधन को समय देख लेना चाहिए और राखी बांधने के लिए थाली तैयार कर लेवे, जिसमें रोली, चावल, फूल, नारियल और एक घी को दीपक भी रख लेवे। थाली ने सबसे पहले भगवान के सामने रख कर आपके भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना करनी चाहिए और भी के बाद भाई ने जमीन पर या पाटा पर बैठाकर तिलक लगाना चाहिए। तिलक लगाकर भाई के सीधा हाथ में नारियल देकर राखी बांधनी चाहिए और बाद में मिठाई से भाई को मुंह मीठो कराना चाहिए। राखी के बदला में भाई आपकी बहन ने जिंदगी भर रक्षा करने को वचन भी देवे। रक्षाबंधन भाई और बहन के प्रेम को एक बहुत ही सुंदर त्यौहार है। सब लोगों ने रक्षाबंधन की विधि विधान से मनाना चाहिए, जिससे भगवान भी खुश होवे और सबकी मनोकामना पूरी करे। तो आपने किसी लागी रक्षाबंधन की कहानी कमेंट करके ज़रूर बताओ। धन्यवाद।